Hello friends, welcome to my channel Bio World with Gauri Ma'am. डॉक्टर होमी बाबा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप जानते हो स्टैंडर्ड 9th और स्टैंडर्ड 6th के बच्चे इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। इस एग्जाम के लिए सिलेबस स्टैंडर्ड 6 के लिए 4th, 5th और 6th का सिलेबस होता है। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर 7th, 8th और 9th के सिलेबस से भी पूछे जाते हैं। जबकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इतना तो होगा ही, है ना। तो हमारा प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए ताकि हमें क्वेश्चन पेपर इजी जाए। फर्स्ट लेवल की एग्जाम होगी अक्टूबर एंड या नवंबर फर्स्ट वीक में, जिसके लिए अभी से हमने प्रिपरेशन शुरू कर दिया है। जब आप पढ़ाई करते हो तो दो चीजें होती है, एक तो आपको पढ़ाई करनी है और दूसरा पार्ट होता है उसका आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मैक्सिमम एमसीक्यूज यहाँ पर सॉल्व करने रहते हैं। दोनों चीजों के लिए चैनल पर वीडियोस हैं। लाइव सेशंस के थ्रू मैं पूरा सिलेबस कवर कर रही हूँ और वीडियोस के थ्रू हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले को जारी रखते हुए चलिए देखते हैं क्वेश्चन पेपर 2024-25। इसके हमने पहले 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 31 से आगे बात करें। तो चलिए, तो यहाँ पर 31, क्वेश्चन नंबर 31 है, which substance is best for keeping fruits like apple from turning brown after cutting? अगर आपने एप्पल कट किया और उसे वैसे ही छोड़ा तो दैट टर्न्स ब्राउन। ये रोकना है तो उसे अगर शुगर में रखना होगा या वाटर में या लेमन जूस में या फिर ऑयल। इसका आंसर है लेमन जूस। अगर आप एप्पल कट करने के बाद लेमन जूस उस पर लगा के रखते हो तो दैट विल स्टॉप ब्राउनिंग ऑफ दैट एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ठीक से दिखे इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए गायब हो जाती हूँ, मेरी आवाज आपको सुनाई देगी। चलिए, तो यहाँ क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग फाइंड आउट द एनिमल दैट हैज ईयर्स व्हिच वी कैन नॉट सी। ईयर है मगर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो स्नेक, रैट, मुंगूस और फ्रॉग में देखो फ्रॉग के ईयर हमें दिखाई नहीं देते हैं, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो, क्वेश्चन नंबर 33, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर दैट हेल्प इन रस्टिंग इज कॉल्ड डैश गैस। कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प करता है रस्टिंग में, ऑक्सीजन करता है, यस ऑक्सीजन करता है। हाइड्रोजन करता है क्या? नहीं, हाइड्रोजन भी नहीं। तो यहाँ आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ऑड मैन आउट अमंग द फॉलोइंग, जिसमें हाउस, फार्म पॉन्ड, वाटर टैंक एंड बोरवेल दिया हुआ है। तो यहाँ पर आंसर है देखो बोरवेल, क्योंकि वही अंडरग्राउंड होता है, बाकी सारी चीजें ग्राउंड पर ही है। फार्म पॉन्ड भी ऊपर है, वाटर टैंक, हाउस, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, हेंस बोरवेल जो है दैट इज अंडरग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 35, इन ह्यूमन बॉडी आई वर्क एज अ पंप, हु एम आई। तो पंप की तरह काम करने वाला लंग्स तो नहीं है, हार्ट है, करेक्ट है। फिर भी आगे दो ऑप्शन देखो, इंटेस्टाइन नहीं, किडनी ये भी नहीं। किडनी ब्लड प्यूरिफाई करती है, इंटेस्टाइन जो होता है दैट इज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट इज द ऑर्गन विच पंप्स ब्लड कंटिन्यूअसली। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, द सर्कुलर ग्रूव इज केप्ड वर्टिकल। वर्टिकल रखा है, ध्यान रखो। A marble is shot into this groove from point P as shown in diagram. Leaves the groove at Q. P से अंदर जा रहा है मार्बल, Q से बाहर आ रहा है, फाइन। और ये ग्रूव को वर्टिकल रखा हुआ है, तो क्या होगा? तो यहाँ which picture shows how the marble will move when it leaves the groove at Q? तो यहाँ ऑप्शन डी सही आंसर होता है, क्योंकि वो वापस से अंदर नहीं जाएगा, इट विल फॉल डाउन, जो हमें ऑप्शन डी में दिखाया हुआ है।
Next question. If camphor is left outside for a long time, its size decreases. In this process, it is absorbed, heat is released. Heat is neither absorbed nor released. It is absorbed first and then released. Obviously, option A सही आंसर होगा. Heat absorb करेगा camphor and then it will turn into gaseous form. चेंज इन अ स्टेट ऑफ मैटर, इस टॉपिक से ये क्वेश्चन बनाया हुआ है. एंड यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होती है तब वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन में मीटर के ऊपर क्वेश्चन है. देखो, अनगा वॉज स्टैंडिंग एट p मीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर, देन शी मूव्ड 5 मीटर्स अवे एज शोन इन द फिगर. तो फर्स्ट पोजीशन p पर अनगा खड़ी थी, ये यहाँ पर शी वॉज स्टैंडिंग एंड उसके बाद शी मूव 5 मीटर अवे फ्रॉम द मिरर. ठीक है. द डिस्टेंस बिटवीन अनघा एंड हर इमेज इज 30 मीटर्स नाउ. तो उसकी इमेज कहाँ आएगी बेटा? इस साइड में इमेज आएगी और ये पूरा जो डिस्टेंस बताया गया है इमेज से अनघा तक का, ये 30 मीटर बताया गया है. फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ p. तो ये पूरा डिस्टेंस जब 30 मीटर है तो ये आधा डिस्टेंस हो जाएगा 15 मीटर, और 15 मीटर में से 5 मीटर निकाल दो तो हमें आंसर मिलता है 10 मीटर, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा, ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोसेस डज द सेगमेंट एक्स शोन इन द फिगर बिलो हेल्प. तो यहाँ पर एक्स ये कुछ सेगमेंट बताया है. तो देखो ये इमेज है, वो किस प्रोसेस में हेल्प करती है पूछ रहे हैं. रेस्पिरेशन में, फोटोसिंथेसिस में, रिप्रोडक्शन में या ट्रांसपिरेशन में. और इन चारों के अलग अलग ऑप्शन बना के नीचे दिए गए हैं, जिसमें ये जो इमेज अगर देखोगे आप तो ये इमेज दी गई है स्टोमेटा की. स्टोमेटा हेल्प्स इन रेस्पिरेशन एज वेल एज फोटोसिंथेसिस एज वेल एज ट्रांसपिरेशन. तो मतलब 1, 2 और 4 हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन बी. तो ऑप्शन बी सही आंसर बन जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन. आफ्टर लाइटिंग द कैंडल 2 एक्शंस टेक्स प्लेस, जिसमें वैक्स मेल्ट्स, वैक्स बर्न्स. राइट द करेक्ट ऑप्शंस इंडिकेटिंग दिस चेंज, जिसमें फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज है, केमिकल या फिजिकल चेंज है. फिजिकल चेंज इज सीन इन 1 and 2, बोथ आर फिजिकल चेंज और बोथ आर केमिकल चेंज. इससे हमें ऑप्शंस है. तो देखो, वैक्स मेल्ट्स जो वापस से सॉलिडिफाई हो सकता है, हेंस इट इज अ फिजिकल चेंज. और वैक्स बर्न्स जो वापस रिवर्स नहीं हो सकता, राइट, गेट कन्वर्टेड इनटू सम गैसियस फॉर्म, सो इट इज अ केमिकल चेंज. मतलब यहाँ ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, फिजिकल केमिकल. राइट. ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हुए ऑफिशियल वेबसाइट से. एमएसडीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, जहाँ से ये क्वेश्चंस मैंने लिए हुए. यस. ये एक और चीज आपके लिए, हमारा वीकली प्रिपरेशन प्रोग्राम, जहाँ पर आपका व्हाट्सएप ग्रुप होगा और ग्रुप में गूगल फॉर्म के थ्रू 10 क्वेश्चंस पर वीक में सेंड करूंगी, जो आपको सॉल्व करने हैं, उसके मार्क्स शेयर करने हैं. इन क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, कौन से टॉपिक पर बेस्ड है, इसमें क्या कंसेप्ट डिस्कस की हुई है, ये सारी चीजें हम लोग वीकली वंस डिस्कस करेंगे, जो होगा ऑनलाइन मोड पर. तो आप कहीं से भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ये व्हाट्सएप बैच जरूर ज्वाइन कर सकते हो. और इसका मंथली सब्सक्रिप्शन है जस्ट एट 500 रुपीज. तो जल्द से जल्द ये ज्वाइन करिए. 15 मई से ये बैच शुरू हो रही है. मेरा व्हाट्सएप नंबर तो आपके पास है ही, so you can just contact me and join this weekly preparation program. चलिए फिर इसी तरीके से मिलते रहेंगे. लाइव सेशन भी शुरू है और वीडियोस भी जा रहे हैं. ऑल द बेस्ट. थैंक्स फॉर वॉचिंग.